So guys, today we are going to discuss some important questions of the magnetism. Yes, if you have any doubt, please ask. किसी को भी कोई भी डाउट है तो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा. फिर टॉपिक्स रिवाइज करा दो ना. अच्छा, टॉपिक रिवाइज करा दे. टॉपिक रिवाइज से अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन ले ले. टॉपिक वाला रिवाइज किया, टॉपिक की रिवाइज करने के लिए तो वीडियो है ही ना. फिर ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन अब. नहीं मेरे पास है, पूरा कलेक्शन है भाई मेरे पास. ये प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ. अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि जो मेरे पास डायरेक्ट करंट होगा, कह रहा है कि नेम अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होगा जरा बताओ एक बार. बैटरी. बैटरी. वेरी गुड सहेलिया, बैटरी. बहुत अच्छी बात है. अच्छा सुहानी, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है? Changes the direction of it helps in changing the direction of the current. For every half cycle or for every complete cycle? So for every half cycle. Yes, यहाँ से लेकर यहाँ पे तब चेंज करता है ना. फुल साइकिल में क्या मतलब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो तब चेंज करता है ना करंट को, राइट? तो मुझे एक डाउट था. क्या? फिर डाउट है मुझे. हाँ जी मैम, बोलिए ना. डाउट के लिए सर जो टेबल फैन होता है ना, हाँ, उसमें क्या दो आर्मेचर लगे होते हैं, एक उसके फैन में और एक उसके पीछे वाले से, क्योंकि वो रोटेट भी तो करता है ना. अच्छा एक सेकंड, वो जो गोल गोल घूमता रहता है इस तरीके से. यस सर. हाँ बोल सकते हो, वो उसमें कोई मतलब नहीं है हमें. हाँ बोल सकते हो कि हाँ पक्का होता होगा, क्योंकि एक तो बहुत स्पीड से चल रहा है और एक स्लोली वो उसको रोटेट कर रहा है. बोल सकते हो. एक्चुअली में ना होता क्या है, वो ना एक सी टाइप का स्ट्रक्चर है. देखो वो ना गोल गोल घूमता रहता है और वो ना इस तरीके से कनेक्टेड होता है कि वो फैन हमें इस तरीके से मूव, मतलब वो इस तरीके से मूव कर जाता है. मैं अभी वीडियो दिखा देता हूँ, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये वाला पोर्शन आउट ऑफ पोर्शन है, बेफालतू का, मतलब ठीक है रियल लाइफ का एग्जांपल है, लेकिन वो तुम्हें करना नहीं है, लेकिन इसमें मैं दिखा दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वास्तिका, कैन यू टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? करवा रखा है मैंने क्लास में. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अरे सर मैं बताऊं? इंडक्शन नहीं पता? सर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सर मैं बताऊं? हाँ सुहानी बताओ. So the change in the magnetic flux. सर मैं बताऊं? अरे एक सेकंड ना, प्रधानमंत्री हो, शांत हो जाओ. यस आप बोले. The change in the magnetic flux leads तो to the formation of the क्या EMF. प्रोड्यूस होकर आता है? EMF. यस, इंड्यूस ईएमएफ आती है, राइट? और इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा, राइट? तो जब अच्छा, और मैं ये बोलता हूँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब क्या है अपने आप में? क्या चेंज होता है एक्चुअली में? जब मैं ये बोल रहा हूँ कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसका मीनिंग क्या है अपने आप में? क्या नहीं से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. जितनी ज्यादा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसे ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. पहले बच्चों बताया था ना. यस सर. अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, डज अ स्टेशनरी चार्ज हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट? क्या एक रुके हुए चार्ज के आसपास क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है? बताओ. एक चार्ज है और वो एक चार्ज रुका हुआ है, चार्ज इज नॉट मूविंग. No sir. तो अगर एक चार्ज रुका हुआ है तो क्या वो कहीं पे मतलब उसके अंदर कुछ होगा ऐसा? नहीं सर. तो एक जो मेरे पास है वो चार्ज रुका हुआ है, तो वो जो चार्ज रुका हुआ है इसका मतलब अब चार्ज रुका हुआ है, लेकिन क्या रुका हुआ चार्ज कभी कोई करंट बताता है? No sir. तो अगर चार्ज अगर रुका हुआ है तो करंट तो होगा नहीं उसके अंदर, और जब करंट नहीं होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो जब करंट ही नहीं है तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा? No sir. देखो एक 11th क्लास का बच्चा पूछ रहा है मेरे से, सर डू वी हैव अ क्लास एट 8:30 PM? मैंने कहा नो. तो कह रहा सो सर कितने बजे? बताओ क्या बोल रहा है. चलो बाद में बताते हैं. अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, सडान बताएगा. सडान, मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे भी वो रूल लागू करना पड़ेगा. जो बच्चे अपनी शक्ल नहीं दिखाते, जो ज्यादा शर्माते हैं, उनको यहाँ से बाहर करना पड़ेगा. जिस तरीके से हमारे देश में मनमोहन सिंह की सरकार गिराई गई थी, उसी तरीके से मैं आईएलसी की कुछ बच्चों की सरकार गिराने वाला हूँ. आई एम रियली सॉरी. ये डीपी चलाते डीपी लगाते पुराने जमाने की 100 साल पुरानी, ये सोच रहे हैं इनसे इनकी सरकार काम कर जाएगी. क्या करे सर? बच्चे बताओ, ये नई जनरेशन है हमारी, ये हमारी नई जनरेशन है जो शर्माती है लाइव आने से. जब भी कोई देख लेगा तो नजर लग जाती है ना. हाँ वेरी गुड शबाश, नजर तो लग ही जाती है. क्या करें, अब नजर से बचने के लिए यही तो बोला है सरकार ने कि भाइयों बहनों अपनी वीडियो छुपा के रखें.
आत्मनिर्भर बने, है ना? अच्छा, आत्मनिर्भर अब भारत। हमारे पास क्या है ऋषभ, व्हाट इज डायनेमो? क्या? डायनेमो, देखो अब जैसे जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम डैम बना रहे हैं, जैसे कांग्रेस के टाइम पे इतने डैम बने हैं, इतना किसी सरकार ने नहीं बनाया। क्यों? तुम लोग बोलते हो कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे 60 साल में कुछ नहीं हुआ तो क्या तुम्हारे घर में बिजली आ रही होती? नहीं। तो 60 साल में एक काम तो हुआ है, डैम बनाया। अभी जैसे देखो जितने डैम बने थे वो सब बन चुके हैं। अभी तुमने कभी सुना है मोदी जी के मुंह से कि भाइयों बहनों मैंने डैम बनाया? अरे जितने डैम बनने थे वो बन चुके हैं, सर उसी चीज का तुम यूज कर रहे हो और कह रहे हो कि देखो 60 साल में कुछ नहीं हुआ, सब हमारे टाइम पे हुआ। अरे भाई डैम पहले बन चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, डैम में क्या होता है? पानी जब नीचे गिरता है तो उसमें टरबाइन घूमता है। अरे यस पागल, सर Yes, sir. Yes, Turbine. sir. तो टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन से, अब देखो वहीं पर ही हमने क्या रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और जब इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो मुझे एक बात बताओ, तो करंट भी बनकर आएगा नहीं आएगा? यस सर। Yes, तो देखो पानी के गिरने से क्या चीज घूम रही थी? वो टरबाइन घूम रहे थे। तो टरबाइन के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो बताओ टरबाइन के घूमने से हो सकता है कौन सी एनर्जी बोलेंगे? क्या नहीं से मैकेनिकल एनर्जी। यस मैंने Yes, बता सर। के sir. रखा है ये। भाई अगर कोई भी टरबाइन घूम रहा है तो टरबाइन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल। राइट? mechanical. यस। तो अब मैं बता सर देता हूँ। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल। सर इलेक्ट्रिसिटी में। यस यस, बोलो बोलो प्यारे प्यारे बच्चे। सर रिजल्टेंट डीसी करंट का ग्राफ कैसे होता है? रिजल्टेंट, डीसी करंट का ये क्या बोल रहे हो तुम? रिजल्टेंट डीसी करंट का मतलब समझ नहीं आया। सर रिलेटेड रिजल्टेंट डीसी करंट का ग्राफ बनता है ना, वो कैसे होता है? भाई सीधा बनेगा ग्राफ? रिजल्टेंट की क्या बात? अरे भाई किस चीज का रिजल्टेंट? अगर टाइम के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो सीधा बनेगा, अल्टरनेटिंग का दे रहे हो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। हाँ सर, टाइम और अल्टरनेटली दोनों का बताना हाँ वो मैं बना के दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और बना के दिखा दूंगा। है। यस सर। अच्छा पहले एक सेकंड इधर देखो। ये वाली वीडियो सब देख पा रहे हैं? Hmm. यस सर। देखो अब हमारे पास जो डैम के अंदर यूज होता है ना, तो डैम के अंदर पानी गिरता है, तुम सबको पता है। तो वो जो पानी गिर रहा है इस तरीके से, देखो ये पानी आया तो बताओ ये चरखा घूम रहा है, एक तरह से इसको समझो ये टरबाइन है। तो जब पानी इस साइड से आएगा तो वो चरखे को घुमाते हुए जाएगा, और जब वो चरखे को घुमाते हुए जाएगा तो बताओ यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? देखो अब पानी आया, पानी इस चरखे को घुमा रहा है, चरखे को घुमा रहा है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बताओ जनरेटर, ये जनरेटर की तरह काम करेगा नहीं करेगा? भाई जनरेटर में भी तो हमने घुमाया था, तो इंड्यूस ईएमएफ बनकर आई थी, इजंट इट? यस सर। तो Yes, ये sir. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डायनेमो। तो डायनेमो को हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे। उसी चीज देखो, ये देख रहे हो, देखो पानी आया, पानी इसको घुमा रहा है, जब पानी इसको घुमा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इंड्यूस ईएमएफ आएगी तो बिजली का उत्पादन होगा, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. Yes, yes, तो sir. यही जो So मेरे पास, dynamo एक kind of generator हुआ. बिल्कुल बिल्कुल डायनामो जो है वो इट इज अ काइंड ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर को ही हम डायनामो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज क्या कर रहा है? वो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, सिंपल। sir. तो जो भी चाहे तो वो बहुत बड़े लेवल पे सीधे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा हो, या एक स्ट्रीम से तुम उसे घुमा रहे हो, तो ऐसे करते हो। ये क्या है? एक डैम बनाया गया मान लो सरकार ने, और डैम ये बहुत बड़ा डैम तो बहुत बड़े लेवल पे बनता है, राइट? एक पूरी देश की अर्थव्यवस्था ढिल जाती है इतने डैम बनाने में, इतना पैसा खर्च होता है, और जो कि कांग्रेस ने बनाया और किसी सरकार ने नहीं बनाया। अब ये डैम बनाया गया मान लो इतना बड़ा, अब यहाँ पे गेट खोल दिए जाएंगे, तो गेट खोल दिए जाएंगे तो यहाँ से पानी गिरेगा, और जब पानी गिरेगा तो अगर मान लो नीचे हमने क्या बना दिया, नीचे क्या लगा दिया ऐसे रोटर्स, तो अगर नीचे ऐसे रोटर्स लगा दिए तो बताओ वो उसको घुमाएगा नहीं घुमाएगा? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब देखो, अब ये रोटर से हमारे पास यहाँ पे, तो अब यहाँ के गेट खोले जाएंगे, और गेट खोले जाएंगे तो फाइनली क्या होगा? अच्छा ये तो खैर चला के दिखा दिया कि हमारे पास अगर पक्की तरीके से नहीं बनाया जाएगा तो डैम टूट जाएगा। क्या कभी सुना है बारिश के आने से डैम टूट गया? Yes, तो sir. अगर अच्छा कंक्रीट मटेरियल नहीं लगाया जाएगा तो ऑफकोर्स ही बात है डैम को टूटना है। तो कैन आई से दैट, और ये आगे चैप्टर में आएगा सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, सुन लो ध्यान से, ये चीज मैं दोबारा से बताऊंगा सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है? डिस्कशन होगा ये। तो कैन आई से दैट डायनामो एक ऐसा डिवाइस सर पढ़ लिया वो मैंने, क्या Yes, वेरी sir. गुड। स्कूल School में हो में गया. खत्म हो गया.
क्या तुम्हारा खत्म हो गया है सोर्स ऑफ Yes, एनर्जी? तो भी नहीं हुआ। वेरी गुड, तुम्हारा तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। मैम से कहो तो मैम भी क्या नहीं हुआ बात है। है, क्या पेपर है क्या? मैम कहो मैम अगस्त में बोर्ड है क्या हमारा? क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस जा रहा है उस तरीके से अगस्त में पेपर है हमारा, तो पूछना मैम प्रैक्टिकल कब है, जुलाई में? तो मैम को बहुत अच्छा लगेगा, मैम कहेंगे वेरी गुड ब्यूटीफुल। यस, तो हर्षिता, व्हाट इज सोलेनॉइड? Sir, solenoid is a coiled electric wire that when if electricity is passed through it, it creates a magnetic field around it. यस, ये कैन आई से इट इज रोटेटेड इन अ सिलिंड्रिकल वे, राइट? तो जो कॉइल होती है वो Yes, मेरे sir. पास क्या होती है, सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में होती है इस तरीके से, isn't it? तो सिलिंड्रिकल वे में होते हैं, तो जब उसके अंदर करंट जाएगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी, Yes, राइट? sir. Yes. तो इस तरीके से क्या होगा मेरे पास, ऐसे करके इसमें मैग्नेटिक फील्ड आती जाएगी। तो ये मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है या टेम्पररी मैग्नेट है? Temporary. क्यों? क्योंकि जब तक Temporary. तुम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब तक तो ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही इसके अंदर तुम करंट को बंद कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे तुम इसके अंदर करंट को बंद कर दोगे फिर क्या हो जाएगा? अब मैग्नेटिक फील्ड चल जाएगा। So ये Field नहीं आएगी. एक सेकंड पहले पहले बच्चों, Magnetic field generate नहीं होगी. हम्म, एक सेकंड रुको बस। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक सेकंड, सडान सडान मुझे एक बात बताओ, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर। क्या? सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बताया कि कहाँ पे क्या होता है, लेकिन क्या दोनों सेम है, दोनों में कुछ फर्क है? सर फर्क है। क्या फर्क है? देखो कितने शॉर्ट में बात खत्म कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है, बस छोटे से शब्दों में बात खत्म करते हैं। क्या देश का विकास होगा? हाँ, बस चुप हो जाओ, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप खुद समझ लो, बस होगा। कि आपसे बताओ वहां पे दंगे फसाद क्यों हो गए? हाँ बताएंगे मेरे को, ये क्या बात हुई, प्रॉपर्ली बताओ। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम क्या निकालते हैं और राइट हैंड रूल के अंदर हम क्या निकालते हैं? सर लेफ्ट हैंड रूल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट दे दिया होता है तो फिर फोर्स निकालते हैं। और सर राइट हैंड रूल में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दी होती है और करंट निकालते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन इतना डिप्रेसिंग वे में जवाब दिया है तो वो अलग बात है, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, बट स्टिल कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, वेरी आप गुड पेपर में फाउंडेशन का दोगे क्या? हाँ फाउंडेशन क्लास में लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं, बिल्कुल, पेपर जो आप Sir, test अच्छा टेस्ट यार, है संडे को। अभी यार अभी जो है ना तुम्हारे मिक्स पेपर चल रहे हैं, एक बार जैसे ये मतलब एटलीस्ट कम से कम 6-7 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और उम्मीद है कि शायद ऑफलाइन क्लासेस भी जल्द स्टार्ट हो, वैसे मुझे लगने लगी होंगी, तो फाउंडेशंस के भी अलग से लिए जाएंगे। मतलब तुम्हारा क्या है, सीबीएसई के साथ तो तुम्हारा होगा ही होगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर तुम्हारा अलग से एक्स्ट्रा वाला फाउंडेशन वाला भी होगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा और वो उनके लिए नहीं होगा। तो अभी तो फिलहाल तुम्हें यही वाला देना है जो सीबीएसई का चल रहा है, उसके बाद फिर तुम ये वाला भी दो। तो मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं इस चैप्टर में, हाँ, लेकिन जब मैं वो दूंगा फाउंडेशन वाला पेपर, सर तो वो इस वाले में नहीं आएंगे? इस वाले में तो नहीं बन पाएंगे, एक दो बन जाए तो वैसे तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर वो उनको दिक्कत होती है कि जिन्होंने नहीं पढ़ाया, ठीक है? तो ठीक है सर। थियोरेटिकल उसमें नहीं आएंगे न्यूमेरिकल इतने, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन इससे तुम्हें पता होगा, मैंने बताया था कि अगर मेरे पास सोलोनॉइड दे रखी हो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनकर आती है, याद है किसी को कुछ? मैंने बताया था म्यू एन आई, याद आया कुछ? यस Yes, सर। sir. म्यू एन आई का Yes, मतलब sir. क्या होता है? सर किसका? अरे म्यू एन आई बताया था, मटेरियल नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। हाँ सर बताया यस था। सर म्यू बताया एन आई का था। मतलब यू एन आई, जब एक ट्रिक बताई थी और मैंने गाना भी गाया था यू एन आई, याद आया किसी को? न्यूयॉर्क। यस सर। कुछ याद नहीं है इनको, कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, अरे ऐसे ही आ गए, चलो क्लास हो रही है। यस, खुशी, खुशी
खुशी, देखो कुछ बच्चे तो सो रहे हैं मेरी क्लास में, बताओ। माही, खुशी, माही, श्रेष्ठा, माही, बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया तुमने माही। नहीं सर, क्या हुआ सॉरी वो बुकिंग गई हुई। कोई बात नहीं। अच्छा चलो खुशी, एक बात बताओ, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट सर जब हम किसी वायर पे उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जो वायर होती है मतलब वो उस करंट को क्या कहते हैं, उस करंट की कैपेबल नहीं होती, तो वो वायर जल जाती है, उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसे तो ओवरलोडिंग कहते हैं। तुम बताओ सुहानी। तो जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर टच हो जाते हैं तब शॉर्ट सर्किट होता है। हाँ तो शॉर्ट सर्किट में बिल्कुल सही बताया, लेकिन उससे होता क्या है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? सर तो जो सर्किट होता है वो Spark जीरो form. रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो उसको एक, क्योंकि एक लाइव वायर में हाई पोटेंशियल होता है और न्यूट्रल में जीरो पोटेंशियल होता है, तो हाई से एकदम अगर करंट जीरो में जाएगा तो करंट एकदम तेजी से जाएगा, धीरे से जाएगा? सर तेजी तेजी से से जाएगा, तो एकदम से क्या हो जाएगा? स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा और वहीं पर क्या होता है? झपाट हो जाता है एकदम से। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट हो गई, वायर एकदम खराब हो गई। किसी को डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. ठीक है, sir. अब No, एक sir. सेकंड, सडान Yes, sir. just tell me कि how can we produce current with the help of electromagnetic induction? Electromagnetic induction का use करके how can we produce the current? Electromagnetic induction is a process of producing the induced EMF, right? And induced Yes. EMF means, can I say induced current? So how can you produce? Sir, Is there any one way or like there are so many ways? सर Yes, एक Sada. ही है एक ही है, कौन सा वाला है? सर, जनरेटर सर। What? सर I'm जैसे मैग्नेटिक asking the rule. किस तरीके से सडान, not generator. Generator phenomena के ऊपर based है, I know that. But how can you produce the electromagnetic induction? मैंने तरीका बताया था. By changing magnetic flux. Okay, Arishab, you say. मैग्नेटिक फ्लक्स। By changing magnetic flux. बिल्कुल सही। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का क्या तरीका है? कैसे चेंज कर सकते हैं हम? सर घुमा इसको कर ऐसे आगे करके बिल्कुल आगे बिल्कुल पीछे सही बोल रहे हो सर ऋषभ, टू एंड बिल्कुल फ्रो सही बोल मोशन, रहे हो। सर टू एंड फ्रो देखो मोशन ऑफ देखो, मैग्नेट। ये एक कॉइल है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, तो एक कॉइल को फिक्स रखो, मैग्नेट को मूव करवाओ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या इस मैग्नेट को फिक्स रखो, कॉइल को मूव करवाओ, राइट? या फिर इसको गोल घुमाओ रोटर से। अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा, याद है ना वो वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है तो हम ऐसे गोल घुमाते थे, जनरेटर जनरेटर में में। करते हैं, राइट? यस सर। बिल्कुल Yes, sir. एकदम सब एकदम जीरो हो गया। फ्लक्स इज इक्वल टू, मैंने बताया था, बी ए ये कॉस cos थीटा। जब तुम कह रहे थे कि सर ये कॉस थीटा, मैं नहीं पता क्योंकि ये क्या है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो बताओ क्या क्या बोल रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या फिर एरिया को चेंज करो, या फिर थीटा को चेंज करो, रोटेट करवाओ एंगल को। तो इन तीन तरीके से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी तो चेंज हो जाएगा, राइट? यस सर। Sir. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर एक चीज पूछनी थी हाँ श्योर। सर, जब सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो सर उसमें फ्यूल भी डालते हैं हम। जब कुछ प्रोड्यूस, यार देखो एक सेकंड, हम फ्यूल से कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसको तुम थोड़ी चला रहे हो। एक बात बताओ, अगर मैं इसको चला रहा हूँ, चलो ठीक है मैं चला रहा हूँ, तो अब एनर्जी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, और ये एनर्जी कहीं और कन्वर्ट होगी। अब जनरेटर को तुमने एक बार घुमा तो दिया, अब उसको कंटिन्यूअसली घुमाने के लिए तो फ्यूल चाहिए। विदाउट एनर्जी से एक नई एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी? ये हम चीज जो पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट चेंजिंग द एनर्जीज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इफ यू वोंट गिव द फ्यूल, देन देयर इज नो एनर्जी ना। सो हाउ कैन यू प्रोड्यूस अनदर एनर्जी विदाउट एनी एनर्जी? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव फ्यूल। तो फ्यूल देके, जैसे पेट्रोल तुम अपनी गाड़ियों में डालते हो, पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, तो वो क्या है? वो एक तरह से एनर्जी है। तो उस एनर्जी का ही तो यूज हम अपनी गाड़ी को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि कुछ ही मत डालो, मतलब दो कुछ मत, एक्सपेक्ट बहुत कुछ करो। जैसे बच्चे क्या सोचते हैं, बिना पढ़े हम टॉप करेंगे। सबने तो बहुत देखते हो, मेरे तो 95 आने ही आने, आई नो दैट, नोबडी कैन स्टॉप मी। अब पढ़ाई कितनी करिए वो मत पूछो, इट्स माय इंटरनल मैटर, यू कांट इंटरफेयर। बताओ
ये मजाक चल रहा है बिल्कुल ही। बिना पढ़े नंबर कैसे आएंगे? तो इस तरीके से बिना फ्यूल के चलेगा कैसे? आई होप यू आर गेटिंग राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बाय changing the magnetic field area and rotation, so we can produce the, or of course by Induce moving the EMF. magnet or by moving the coil. Clear that? Yes, sir. अच्छा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना ऋषभ, वी आर स्टडीइंग द चैप्टर मैग्नेटिज्म, राइट? मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट है ना संडे को। यस सर। सो यस नाउ जैसे मान लो मेरे पास एक ये, अच्छा इस क्रॉस का मतलब क्या होता है मेरे पास? दूर जाना। Magnetic field is going inside your laptop, inside your phone, right? Yes, तो sir. magnetic field है वो into the board Yes, जा रही है। sir. And suppose if I say there is a wire, and in this wire electrons are going in this direction. Electrons are going in this direction. So now tell me where would be the direction of force? ऊपर Force की डायरेक्शन क्या होगी? सर ऊपर साउथ का मतलब नीचे एक तरह सर से, नीचे। सर नीचे। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं नीचे, नीचे के समर्थन में, ठीक है। और कोई? सर ऊपर जा रही है। सर ऊपर है ऊपर जा रही है। नीचे। सर ऊपर है ऊपर। सर ऊपर है। सर नीचे। ऊपर। ऊपर। सर नीचे। ऐसा लग रहा है जैसे वो 10 कदम खेल ले ऊपर ऊपर ऊपर, वो कह रहे हैं नीचे 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 नीचे। अरे तो सर ऊपर सर है। ऊपर। सर पक्का। ऊपर है। ऊपर है सर एक सेकंड प्रधानमंत्री, एक सेकंड। देखो हम क्या कहने वाले थे। कन्वेंशनल करंट लेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। तो देखो अब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे कन्वेंशनल करंट की, अरे ये क्या हो गया भाई, मेरा पेज कहाँ है? वेट अ सेकंड, समथिंग इज हैपनिंग। यस, तो देखो तुम्हें एक बात पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में हमेशा क्या चलता है? कन्वेंशनल करंट चलता है, राइट? यस सर। तो अगर मेरे पास कन्वेंशनल करंट चलता है तो तुम्हें एक बात पता है कि हम कौन सा रूल लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल, राइट? तो अगर मैं Yes, लेफ्ट sir. हैंड रूल लगाऊंगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब करंट किस साइड होगा? अपोजिट कन्वेंशनल करंट। अब जरा लेफ्ट हैंड रूल खोले सारे बच्चे, फादर मदर चिल्ड्रन। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रही है, हाथ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, आई नो दैट, कुछ लोगों का हाथ तो मुड़ ही गया होगा और कुछ लोगों का तो हाथ करा ही नहीं होगा, आई डोंट नो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रही है और करंट मेरा इधर की साइड जा रहा है, फादर मदर और चिल्ड्रन। तो करंट इधर की साइड, ये तो अंगूठा कहाँ जा रहा है बच्चों? नीचे। 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 ठीक है, तो थोड़ा अंगूठा तुम्हारा मुड़ नहीं रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा, कई बच्चा कह नहीं टेढ़ा जा रहा है सर। अबे भाई नीचे जा रहा है, नीचे तेरा हाथ नहीं जा रहा तो हम क्या करें? ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पे जा रहा है मेरे पास फोर्स? नीचे, डाउनवर्ड। नीचे। इज दैट क्लियर सुहानी? यस सर। तो हमेशा ध्यान, ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट जा रहा होगा। वी आर नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक करंट, वी आर कंसिडरिंग द कन्वेंशनल करंट ऑलवेज। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉनिक करते तो ऊपर जाता ना। अरे तो इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कभी कुछ होता थोड़ी है। हम हमेशा अपने सर्किट में क्या कंसिडर करते हैं? हमेशा ही कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। कभी इलेक्ट्रॉन कभी लेना ही नहीं है, तो भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन में कुछ है, मन के अंदर रखो बस उसे। दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, तुम्हें रखना ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं तुम्हें। गॉट इट? यस सर। जब भी कभी आएगा तुमसे कन्वेंशनल करंट ही पूछेगा और कुछ नहीं। ये करंट जा रहा है ऊपर की साइड और मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर ही जा रही है। तो जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ फोर्स की डायरेक्शन। सर लेफ्ट। सर लेफ्ट। सर लेफ्ट है। लेफ्ट, ठीक है, सर लेफ्ट। चेक करते हैं। यस सर लेफ्ट। देखो फिर से अगर हम रूल लगाएंगे तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर जा रही है, फादर मदर, और करंट मेरे पास ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है तो ये अंगूठा मेरा किस साइड जा रहा है? इस साइड। तो इसका मतलब जो मेरे पास फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर?
नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों से, तो आई होप तुम लोग एक चीज देख पा रहे होगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेक। देखो यहाँ पे ना एक ना पोल का ऑप्शन आ रहा है, क्या ये पोल काम करता है? कौन सा? ये एक सेकेंड, लेट मी सी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आई होप सब लोग अपने अपने नाम से आए हैं। Yes, sir. यस सर। तो ए बी सी और ये डी। Just give me 1 second. ये क्या बकवास है? ये पोल काम नहीं करता है क्या? मैंने अभी क्वेश्चन डाला वो हुआ ही नहीं। सर मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, बस एक सेकंड। अच्छा अच्छा, आ गया। ये ऐड कैसे करते हैं यार? कुछ आ नहीं रहा है। सेव एज अ मीटिंग। चलो छोड़ो इसे, कुछ नहीं, सॉरी माय बैड। ओके गाइस, जस्ट टेल मी, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि which of the following is the strongest magnet, तो यहाँ पे क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन ए फेराइट। तो मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सब बच्चे, अच्छा देखो, जो एक तो मेरे पास वो वाला ऑप्शन है राइट, जो तुम देख पाते हो कि वो पब्लिकली, और एक मेरे पास आता है प्राइवेट राइट, जो मेरे साइड प्राइवेट में है। एक यस प्राइवेट सर। चैट है ना, प्राइवेट चैट आती है। यस सर। प्राइवेट Yes, चैट sir. में सब लोग रखेंगे और मुझे ऑप्शन देंगे अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट? ए फेराइट, बी एलनिको, सी आयरन और डी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन क्रेन। तो कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होगा? ए फेराइट, बी एलनिको, सी आयरन और डी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन द क्रेन। तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा तगड़ा वाला क्रेन में स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होगा? यस, तो अगर मैं कुछ यहाँ पे लोगों सर थर्ड वाला क्या था? आयरन, आयरन। अच्छा ठीक है, आई होप सब लोग प्राइवेटली रिप्लाई कर रहे हैं मुझे, राइट? Yes, sir. अच्छा, तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो आंसर सही है वो है मेरे पास सुहानी इज राइट, श्रेष्ठा इज राइट एंड स्पर्श इज आल्सो राइट, सक्षम इज नॉट राइट, आई एम रियली सॉरी, एंड मेनी पीपल आर नॉट राइट। तो इन 3-4 बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चे राइट है। कौन कौन राइट है यहाँ पे? if I tell you guys, so Sparsh is right, Sohani is right, Shrestha is right, and Ishita is right, and Harshita is also right, but rest of the people are not right. और बाकी लोगों ने तो रिप्लाई ही नहीं किया है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सोचा कि बेइज्जती कराने से अच्छा है कि कुछ हो ही ना, तो 100 वालों के जवाब से अच्छी खामोशी। मुझे एक बात बताओ, सबसे तगड़ी मैग्नेट कौन सी होती है? क्रेन। क्रेन का मतलब जो इतने बड़े लेवल पे कमान लेके जाते हैं, एक बड़े से बड़े लोहे को हम ऊपर तक पहुंचा देते हैं बिल्डिंग के 20th फ्लोर पे। तो एक नेचुरल मैग्नेट से कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट ना, हाई करंट बेच के वो उसे मैग्नेट बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या नेचुरल मैग्नेट से क्या तुम कोई काम करवा लोगे? वो तो सिर्फ तुम्हारे खेलने के लिए यूज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बड़े से हैवी सर मटेरियल को हम उठा लेते हैं। ठीक सर है, मैंने सर थर्ड ऑप्शन मैंने सुना नहीं, मैंने कोई बात नहीं, चलो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन सी होगी? ऑफ कोर्स क्रेन होगी ना, क्रेन इतना हैवी से Yes, हैवी लोड sir. को उठा लेता है। ठीक है, सब बच्चे प्राइवेटली रिप्लाई करेंगे नाउ।
the direction of magnetic field by a current carrying conductor is given by, सारे बच्चे ध्यान से सुने, the direction of magnetic field by a current carrying conductor is given by A. Fleming's left hand rule, B. Maxwell's thumb rule मैक्सवेल ने दिया था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला. तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. The direction of magnetic field by a current carrying conductor, जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसकी क्या आती है. तो अच्छा देखो, इसने सिर्फ इतना बोला है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं. A. Fleming's left hand rule, B. Maxwell's thumb rule, C. Fleming's right hand thumb rule, या D. both A and B. क्या ऑप्शन सही लग रहा है. एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं. क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लें. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय Fleming's left hand rule, B. Maxwell's thumb rule, C. Fleming's right hand thumb rule, और लास्ट both A and B. ओके, तो अगर यहाँ पे बात की जाए, बहुत सारे लोगों का रुझान आया है. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी ऋषभ, यू आर नॉट राइट. ऋषभ का गलत आंसर है. रिया का भी सही आंसर, रिया का सही आंसर है. स्वास्तिक, आई एम रियली सॉरी, रॉन्ग. सृष्टि वेरी राइट. सडान वेरी राइट आंसर. हर्षिता वेरी राइट. अनु रॉन्ग. सुहानी वेरी राइट. श्रेष्ठा वेरी राइट. इशिता रॉन्ग. भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, सॉरी लेफ्ट, जो मेरे पास फॉर्मूला होता है थंब रूल वाला, राइट और लेफ्ट नहीं, थंब, ये सर मैक्सवेल थंब रूल. मैक्सवेल थंब रूल, सर, जो किया थंब तो रूल दिया है, है. कोई लेफ्ट और कोई राइट नहीं है. भाई किया अगर करंट जा रहा है किसी वायर में, तो करंट जा रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, ऐसे गोल गोल. यस तो सर. जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो कैसे निकालते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सबसे पहले हमने यही तो पढ़ा था, याद आया. यस सर. यस. अगर मान लो करंट नीचे आ रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई थी, ऐसी तो आई थी. तो वो याद है किसी को, तो वो मेरे पास कैसे गया था. देखो करंट अगर नीचे आ रहा है तो मेरे पास करंट अगर नीचे आ रहा है तो ये कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज. यस और नो. यस सर. यस सर. तो ऑप्शन सबसे एक पहले दिया अगर ये था. वाला देखो, हमने बस करंट भेजा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. अगर मैं ये बोलता कि एक मेरे पास वायर है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. तो फोर्स की डायरेक्शन पूछा, तब जाके तुम ये लेफ्ट एंड राइट हैंड करते हो. हाँ, तब लेफ्ट हैंड रूल. फोर्स की बात ही नहीं हुई ना, उसने बस ये बोला करंट भेजा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. गॉट इट एवरीबॉडी. यस सर. यस सर. ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चों, कह रहे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन A. magnitude of current, B. distance from the conductor, C. direction of flow of current, D. all of these. तो सर, हिंदी में कर दो. तो एक सेकंड, जो सर बी कौन सा था. एक सेकंड बता रहे हैं, एक सेकंड. डायरेक्शन एंड दी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टर को, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो इस तरीके से एक वायर जा रही है, उसमें करंट जा रहा है, राइट. अब मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे. तो जब मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो वो किस पे डिपेंड करता है, करंट के अमाउंट पे, डिस्टेंस पर, करंट किस तरीके से जा रहा है, इस पर, या डी ऑल ऑफ दीज. क्या लगता है. टाइप करना है. हाँ टाइप करना है, वो प्राइवेटली. सर 4 मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और क्या क्या थे. डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके सर. ठीक है.
मोस्ट ऑफ द पीपल रिप्लाइड वेरी गुड आंसर। सब लोगों ने अगर यहाँ पे बात की जाए तो बस 2 बच्चों ने गलत जवाब दिया है, अन्नू एंड सृष्टि। अन्नू एंड सृष्टि का रॉन्ग आंसर है। बाकी सब लोगों ने एकदम बहुत खूबी के साथ तेज रिप्लाई दिया है, और वो तेज रिप्लाई देने वाले लोग हैं हर्षिता, रिया, ऋषभ, सुहानी, विधि, सक्षम, नहीं स्पर्श ने भी गलत जवाब दिया है, स्पर्श ने भी गलत जवाब दिया है, एंड ईशिता। इन लोगों ने सही जवाब दिया है। यस, तो 3 लोगों ने गलत जवाब दिया। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार। जब करंट ज्यादा आएगा तो ज्यादा करंट से ज्यादा फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे। जब करंट कम होगा तो फोर्स का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम होगी। करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ज्यादा होगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. एक पॉइंट कम है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से बताओ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी ना यार। तुम ट्रांसफार्मर के एकदम सामने खड़े हो, ट्रांसफार्मर से 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, तो क्या एक ही बात है वो? नहीं सर, नो अलग नहीं, सर। जो 1 किलोमीटर दूर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ हुआ भी है। और जो पास में है उसका हो जाएगा काम, बाल खड़े हो जाएंगे उसके ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। दो ऑप्शन दो ही गए तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो गया, सिंपल सी बात है। सर मैंने भी भेजा है। हाँ ठीक है, वो ऑब्वियसली अच्छा देख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बहुत बुरी No, हालत चल रही है sir. बच्चों की। अच्छा अब तुम्हें ये नहीं बताना ऑप्शन, अब तुम्हें ये देखना है कि क्या क्या होना चाहिए, तो तुम्हें लिखना है, वर्ड लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ। लिखे आंसर अपना। एक करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, मतलब उसकी शेप कैसी होती है, प्लीज लिखें। Sir, repeat करना. Magnetic field lines around a straight current carrying conductor are in the form of। वेरी गुड, 2 लोगों का जवाब आया और एकदम सही जवाब आया है, वेरी गुड। Sir, और question जवाब में से समझ में नहीं आया. एक करंट वायर के अंदर करंट जाता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस शेप के अंदर चलती है, और इसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर तुम नोटिस कर पाओ तो। बिल्कुल बोर्ड पे बना हुआ है वो। अब आया आंसर, देखो हिंट देने के बाद देखो सबका आंसर आया तुरंत। मैंने भेजा। हाँ हर्षिता लिख रही है ओवल। देखो अगर बात की जाए तो सुहानी ने सबसे पहले जवाब दिया कंसेंट्रिक सर्कल, जिसे कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, और कंसेंट्रिक सर्कल ही सबसे बढ़िया तेज जवाब है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों ने सर मैंने भी वही लिखा है। तो मैंने भी तो लिखा है। एक सेकंड आ तो रहा है, बात तो पूरी होने दो। सुहानी, ऋषभ और स्वास्तिका इन और सृष्टि, इन 4 लोगों ने कंसेंट्रिक सर्कल लिखा है। बाकी मोस्टली बच्चों ने सर्कल और ओवल लिखा है। वो भी सही है, लेकिन वो इतना सही नहीं है जितना कंसेंट्रिक सर्कल है। सर्कल का मतलब तो बस ये हो गया, और कंसेंट्रिक का मतलब बहुत सारी लाइंस ऐसे करके, तो कंसेंट्रिक सर्कल सही माना जाएगा। ठीक है, सर्कल भी ठीक कर देते हैं टीचर्स, बट वेरी गुड। ठीक है, कह रहा है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर यूज डैश टू रोटेट द आर्मेचर। बताओ क्या? जो कॉमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्रीज के अंदर पे जो इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती हैं, तो वो एक चीज को यूज करती हैं आर्मेचर को रोटेट करने के लिए। तो मैं रोटेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है बताओ? क्या यूज करती हैं वो उसे रोटेट करने के लिए, आर्मेचर को रोटेट करने के लिए? बहुत इजी है। ठीक है, वैसे देखो ये ना बहुत बच्चों वाली बात थी, ये क्वेश्चन बनने की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली करंट यार, तुम मोटर को कैसे चलाते हो? जब तुम खटका दबाते हो, जब स्विच ऑन करते हो तो करंट जाता है उसके पास, तो वो करंट से तो चलना स्टार्ट करती है मोटर। यस और नो? यस अरे सर। भाई यस और नो? तो मोटर करंट चलाएंगे तभी तो वो चलेगा। तो इसका मतलब कॉमर्शियल लेवल पे क्या है, करंट देने से ही तो मोटर चलती है। कॉमर्शियल का मतलब आजकल तो घरों में, जैसे ये तुम चेरी काउंटी में रहते हो, तो अगर चेरी काउंटर को भी हम कॉमर्शियल माने तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी से तो ऊपर टंकी भरती होगी पानी की, राइट? या तुम बाल्टी Yes, से sir. या बाल्टी से भर के लेके जाते हो? अगर 20 रुपए गए बाल्टी से 20 फ्लोर तक ले गए हो बेटा, 5 फ्लोर तक जान निकल जाएगी। तो सर ठीक है, ये सर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं हो सकता?
इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो, करंट भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर वही वाली बात आती है, क्यों? क्योंकि ऐसी मैग्नेट जो कि करंट से चलती है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? जो करंट से चलेगी, राइट, जो करंट के प्रेजेंस में मैग्नेट की तरह बिहेव करे, यस और नो? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कह रहा है डैश इज द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द सर्किट बियॉन्ड इट्स बियरिंग कैपेसिटी। अगर तुमने बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा करंट को फ्लो करवा दिया तो उसको क्या Overloading. बोलते हैं? वेरी गुड आंसर, तुमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे लिखना था ना। Sorry, sir. ठीक है, निंदा प्रस्ताव पास होगा तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे पार्लियामेंट में, ठीक है, चलो। तो ये से बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? No, ठीक है, sir. अब मैं बस लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट। अच्छा देखो, अब तुम्हें ट्रू फॉल्स बताने हैं, टी और एफ तुम्हें लिखना है, बोलना नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द प्लेन होती है सर्कुलर लूप के सेंटर पे? क्या लगता है तुम लोगों को? The direction of the magnetic field at the center of the circular loop is along the plane of the circular coil. क्या लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखो along the plane कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बस एक लड़की ने गलत जवाब दे दिया। तो वो परपेंडिकुलर होता है ना? श्रेष्ठा तुमने गलत जवाब दिया है, बाकी सब लोगों ने सही जवाब दिया है। एक मेरे को बात बताओ, ये सर्कुलर कॉइल है, सब लोगों ने फॉल्स के साथ फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई है, वेरी गुड। भाई अगर करंट जा रहा होगा, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये कॉइल के ऐसे निकल के आएगा ना परपेंडिकुलर प्लेन की। मान लो ये प्लेन Yes, है, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर जाएगी और इस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जा रही होगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो ये अलोंग द प्लेन कैसे हो गया? ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ ना, राइट? भाई इस साइड से देखेंगे तब भी परपेंडिकुलर, इस साइड देखेंगे तब भी परपेंडिकुलर, तो प्लेन के अलोंग कैसे हो सकता है? आर यू गेटिंग दैट? कोई बात नहीं श्रेष्ठा। Yes, sir. तो मेरा भी गलत था। अच्छा तुम्हारा भी गलत? अरे भाई इस ईमानदारी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, मैंने देखा नहीं, एक बार जोरदार तालियां ईमानदारी के लिए। यस, अच्छी बात है, तुम सरकार बनाओगे आने वाले टाइम में, ठीक है, तो अब की बार सुहानी सरकार। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हमसे कह No, रहे हैं sir. permanent magnet can be demagnetized immediately by stopping the current in the coil. Permanent magnet can be demagnetized immediately by stopping the current in the coil. This is a right statement or false statement? I hope सबने सुन लिया होगा। Permanent magnets can be demagnetized immediately by stopping the current in the coil. सबने जवाब दे दिया है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. देख पा रहा हूँ सब लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ जो जवाब दिया है वो सबने फॉल्स दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। भाई परमानेंट का मतलब क्या है? हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाता है, हमेशा right? मैग्नेट ही Yes, sir. रहेगा, तो चाहे पहले करंट से फ्लो हमेशा ना हो। मैग्नेट उसमें है, तो से तुमसे नहीं हट सकती तो मैग्नेटिक। तुम डीमैग्नेटाइज कैसे कर पाओगे भाई? मुझे करंट से मतलब ही नहीं है, वो परमानेंट है पहले से ही, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन there must be relative motion between the coil of the wire and a magnet. कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई ना कोई एक मोशन में होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन, एक साथ मोशन नहीं होना चाहिए, कोई एक ज्यादा तो एक कम, या कोई एक रेस्ट में तो कोई एक मोशन, रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए। ये बात सही है गलत है? ट्रू और फॉल्स? सर दोनों भी मूव कर सकते हैं। दोनों मूव कर जाएंगे, लेकिन सेम डायरेक्ट, अगर मान लो सेम स्पीड से मूव करने लग गए तो कुछ चेंज हुआ? सोचो, No, sir. अगर ये भी ऐसे तो मूव तो दोनों ही कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, इनका रिलेटिव मोशन जीरो हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये भी रेस्ट में, तो कह रहा है इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो ये सही है गलत है?
अब अगर बात की जाए, आगे आंसर। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया और सही जवाब देने वाले लोग हैं सुहानी, स्पर्श, इशिता, स्वास्तिका, सडान, बस ये लोग हैं। बाकी लोगों ने फॉल्स जवाब दिया है। सर मैंने भी ट्रू दिया था। सर मैंने तो ट्रू दिया है। मैंने भी लोगों ने true दो दिया बार है। reply- कुछ लोगों ने दो बार रिप्लाई कर दिया है। मैं सर कोई एक ही सवाल बार करता- किया एक ही है। बार किया है। एक ही बार किया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और भी ठीक है, वेरी गुड भाई, ट्रू है बिल्कुल। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक धीरे तो एक तेज होगा, एक तेज है तो एक धीरे होगा, तभी तो। ये मान लो एक रुका हुआ है, ये चलता आ रहा है, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है नहीं चल रहा? बिल्कुल चल रहा है। यस सर ये सर। रुका हुआ है, ये चल रहा है नहीं चल रहा? अब मान लो एक धीरे चल रहा है एक तेज चल रहा है, तब भी तो होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होना चाहिए। अब मान लो दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या कुछ चेंज हो रहा है? नो सर। नो भाई, सर। जो पहले इसको फील हो रहा होगा वही वैसे ही फील हो रहा है। जैसे मान लो कुछ लोग क्या कहते हैं शादी के बाद कि घर में मान लो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो कहते हैं चलो कोई बाहर चलते हैं। लेकिन अगर मान लो बाहर भी अगर वो पूरी फैमिली के साथ चले गए, तो उनको तो वैसी फीलिंग आएगी ना जैसे घर में आती है। नहीं समझ में आया? यस सर। मान लो तुम Yes, तुम्हारे sir. पेरेंट्स के साथ रहते हो घर पे, और तुम कह रहे हो कि भैया स्कूल खुल जाए, लेकिन नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ स्कूल में। तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ स्कूल में बैठ गए, क्लास में बैठे हुए तुम्हारे साथ, कहते हैं चलो चलो काम करो, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कुछ या बुरा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। बिल्कुल बुरा लगेगा। तुम इस्तीफा दे दोगे बिल्कुल। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस तो सर। आई होप नोट्स मैंने तुम लोगों को भेज दिए हैं मैग्नेटिज्म के। ठीक है, आई होप सब लोग टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सर ही। आपने कितने क्वेश्चन होंगे? हाँ बोलो बोलो। तो सर कितने आपने इससे question? पहले क्या समझाया था अभी? मतलब चैप्टर सर यस सर, अभी एक घंटे पहले ही, आधे घंटे। अच्छा अच्छा, यही चैप्टर कर रहा था मैं, मैग्नेटिज्म। ओके सर सर। कितने क्वेश्चन होंगे? वो बता देंगे अभी, वो हमने बना देना सीक्वेंस से डिसाइड होकर आता है। ठीक है, सर चलो टाइम क्या होगा? क्या टाइम? हाँ 10-15 मिनट्स, ज्यादा थोड़ी होता है एमसीक्यू में। सर कितने बजे होगा? सर टाइम 11 बजे संडे को। तो बना तो आप रहे हो ना? हाँ हाँ मैं बना रहा हूँ। सर आप बना रहे हो?